पॉइंट है हमारा मतलब है जो हम एग्रीकल्चर लैंड है उसमें भी हम सुधार करने में क्या कर रहे हैं, द्वेष भावना कर रहे हैं, दोहरापन कर रहे हैं। जो हमारे नजदीकी हैं जिन्हें हम चाहते हैं उन्हें हम ज्यादा फैसिलिटीज गिवन कर रहे हैं, और जिनसे हमारा लगाव नहीं है उन्हें हम फैसिलिटीज कम गिवन कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है इसी का साख व बाजार। साख मीन्स होता है क्रेडिट, बाजार से क्रेडिट लेना मीन्स किसान को जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, जब फसल बोता है तो उसे पैसे की जरूरत होती है। ऐसी कंडीशन में कभी कभी ऐसा होता है उस किसान के पास पैसा नहीं होता है तो वो क्या करता है, या तो बैंक के पास जाता है या लैंडलॉर्ड के पास जाता है। लैंडलॉर्ड मीन्स होता है जमींदार। बैंक के पास जाता है, बैंक लोन तब प्रोवाइड करता है जब सभी पेपर फैसिलिटीज पूरी करा लेता है, मगर लैंडलॉर्ड क्या करता है, उसकी जमीन को गिरवी रखता है और उसे पैसा गिवन कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है साख व बाजार सुविधाओं का अभाव। किसान को मींस फार्मर को इजी वे से साख सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी, क्योंकि अगर वो लैंडलॉर्ड के पास जा रहा है तो उसे क्या करना पड़ रहा है, जमीन गिरवी रखनी पड़ रही है। अगर वो उसे पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो जमींदार उसकी जमीन को हड़प लेता था, और बैंक के उसे आसानी से क्या नहीं देती थी, लोन प्रोवाइड नहीं करती थी, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली फसल का उत्पादन नहीं कर पाता था। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा इसमें जोतों का आकार। पहले क्या था, कृषि भूमि जो थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी, मगर अब क्या होता जा रहा है, कृषि भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होती जा रही है, जिससे क्या होगा कि उससे हमारी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ेगा और उत्पादन क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा सी पॉइंट, ये है तकनीकी समस्याएं। तकनीकी समस्या का मतलब है जब हम इंडिपेंडेंस में आए थे, मीन्स जब हम स्वतंत्र हुए थे, उस टाइम एग्रीकल्चर मीन्स कृषि को करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पुरानी तकनीक थी। आज हम क्या करते हैं, नई तकनीक का यूज करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उत्पादन मीन्स यूज करते हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है उत्पादन की अप्रचलित तकनीक। जब हम इंडिपेंडेंस हुए, स्वतंत्र हुए, उस टाइम हमारे यहाँ प्रोडक्शन की जो पद्धति थी, जो तकनीकें थी, वो बहुत पुरानी थी, जो अदर कंट्री में क्या हो चुकी थी, बेकार हो चुकी थी और उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। उन तकनीकों को हम क्या कर रहे थे, यूटिलाइज कर रहे थे, जिससे हमारा क्या हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ। सेकेंड पॉइंट है सिंचाई सुविधाओं का अभाव। हमारे यहाँ किसान किसके ऊपर डिपेंड था, फसल के लिए बरसात के ऊपर डिपेंड था। बरसात होगी तब हम खेती बोएंगे, तब हमारे यहाँ प्रोडक्ट होगा, मगर बोने के बाद भी अगर हम फसल को पानी की जरूरत है तब भी किसान किधर देखता था, ऊपर देखता था, वर्षा हो तो खेतों में पानी लग जाए। इसका मतलब है सिंचाई के साधनों का अभाव था, नहरें कम थी, नलकूप कम थे। इसके बाद अगला पॉइंट आता है फसलों का अनुकरण। हम क्या करते थे, ट्रेडिशनल सिस्टम अपनाए हुए थे, साल में एक या दो फसल करते थे, जिसकी वजह से क्या था, प्रोडक्शन कम था। मॉडर्न में हमने क्या किया, एक साथ कई फसलों का प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, इससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। जब हम मॉडर्न को यूज करेंगे टेक्निक को तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और पुरानी पद्धति को अपनाएंगे, साहब एक फसल लेंगे उसके बाद हमें कुछ करना ही नहीं है, तो ये समस्या बनी ही रहेगी हमारे यहाँ। इसके बाद आता है 1950 1950 टू 1990 की अवधि के दौरान कृषि नीति सन
1950 से लेकर 1990 के बीच में हमने जो कृषि नीति अपनाई वो क्या थी? सबसे पहला पॉइंट था हमारा भूमि सुधार। क्या था? भूमि सुधार। जो हमारे यहाँ बंजर भूमि थी, ऊसर भूमि थी, उसको हमने सुधार के मीन्स उसमें हमने डेवलप्ड करके उसे किस भूमि में कन्वर्ट किया? प्रोडक्टिव लैंड में कन्वर्ट किया। अब आते हैं पहला पॉइंट, मध्यस्थों का उन्मूलन। ये क्या था सर? किसान और सरकार के बीच जो बिचौलिए थे, उन बिचौलियों को खत्म करके, या जो मान लीजिए जो जमींदार थे जो किसानों की जमीनों पर कब्जा किए हुए थे, गवर्नमेंट ने उन जमींदारों को खत्म करके और भूमि सीधी किसको गिवन कर दी? किसान को। तो जमींदारों का उन्मूलन हुआ मीन्स मध्यस्थों का उन्मूलन हो गया। जमीन का मालिक कौन हो गया? किसान। अब वही अपना काम करेगा और पूरी उपज स्वयं लेगा। सेकेंड पॉइंट था लगान का नियमन। लगान का नियमन क्या है? लगान गवर्नमेंट लगा रही है 6%, मगर जमींदार क्या कर रहे थे? उसे कन्वर्ट कर रहे थे 12% में। क्यों? 6% तो गवर्नमेंट को देना है और बाकी 6% में उन्होंने जो अपने कर्मचारी अपॉइंट किए उनकी सैलरी देनी है, प्लस अपनी शान शौकत के लिए भी रखना है। तो किसान को डबल लगान देना पड़ता था। तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट ने लगान का क्या किया? नियमन किया, रेगुलर किया, एक जैसा रखा। नेक्स्ट था भू सीमाओं का निर्धारण प्रयोग। इसका मतलब है पहले किसी की कोई सीमा नहीं थी, कोई कहीं भी काम कर लेता था। गवर्नमेंट ने क्या किया? सबकी लैंड का सीमांकन कर दिया, मीन्स रेखांकन कर दिया कि ये इतनी आपकी जमीन है, ये आपकी जमीन है। नेक्स्ट जोतों का चकबंदी। जैसे सपोज कीजिए गवर्नमेंट हर 10 साल बाद, 12 साल बाद या 15 साल बाद चकबंदी लेके आती है। इसका मतलब है जोतों के आकार को निश्चित करना, जो बिखरे हुए खेत हैं हमें उन्हें एक जगह कलेक्ट करना, ये था हमारा चकबंदी। इसके बाद आती है सहकारी खेती। सहकारी खेती का मतलब है कुछ लोग पर्सन मिलकर खेती करते हैं और उस खेती को किसको हैंड ओवर कर देते हैं? प्रोडक्शन को गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट उन्हें क्या करती है? हेल्प प्रोवाइड करती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रौद्योगिकी सुधार। प्रौद्योगिकी सुधार। प्रौद्योगिकी सुधार कैसे था? पहले हम क्या करते सर? पुरानी पद्धति का यूज करते थे। अब हमने क्या किया? प्रोडक्शन, सपोज कीजिए हम गेहूं का कर रहे हैं तो गेहूं के प्रोडक्शन के लिए सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, हम पुराने बीजों का यूज करते थे। मगर अब क्या हुआ सर? गवर्नमेंट ने HYVS सीड्स प्रोवाइड किए, मींस हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी वाले बीज किसानों को प्रोवाइड किए, जिससे क्या हुआ? उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हुई। इसके बाद उन्होंने क्या किया सर? रासायनिक खादों का प्रयोग किया, मींस केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हुआ, जिससे क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। जिस खेती में पोटास की जरूरत है उसको हमने पोटास गिवन की, जिसको डाई यूरिया की रिक्वायरमेंट है, मींस नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, उसे नाइट्रोजन प्रोवाइड कराया, जिसकी वजह से क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट, कीटनाशकों का प्रयोग में वृद्धि। कीटनाशकों के प्रयोग में वृद्धि कैसे की? फसल करते हैं, कीड़े फसल को खा जाते हैं, तो उन्हें बचाने के लिए हमने क्या किया? कीटनाशकों का प्रयोग किया, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई।